संविधान पर चर्चा के दौरान देखिए तीखी बहस भी देखी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे जब संविधान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। सांसद जगदंबिका पाल विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सदन के अंदर आपको नजर आएंगे। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद भी संविधान पर चर्चा करेंगे। सदन की देखिए शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की लिस्ट में पीपी चौधरी का नाम भी शामिल है जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं डी पुंदेश्वरी भी संविधान पर यहां चर्चा करती हुई आपको दिखाई देंगी सदन के अंदर। वहीं अगर आगे बात करें इसी कड़ी में, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी विपक्ष को यहां पर जवाब देती आएंगी जब संविधान पर चर्चा होगी, जिसकी 75वीं वर्षगांठ इस समय मनाई जा रही है। तेजस्वी सूर्या के अलावा अभिजीत गांगुली, कटक से सांसद भुरथरी मेहताब का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं इस चर्चा को लेकर आगे बात करें तो आज देखिए जब बीजेपी के तमाम नेता बोलेंगे, हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी सदन में पहली बार जवाब देती हुई नजर आए। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर कार्रवाई चल रही है सदन के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 100 days intensified campaign so that more and more patients could be identified, especially those who are part of the vulnerable population, which will include the elderly, which will include the PLHIVs, which will include the smokers, the alcoholics, the people who are malnutrition. And for them, I would also like to inform the honorable member through you, sir, that we are giving them energy dense nutritional supplement for 2 months, especially for patients who are undernourished. So it is a collective effort that the public representatives, the government, the administrative machinery, everybody has to make together. And insofar as TB elimination efforts are concerned, we have made substantial progress. We have scaled up our infrastructure facilities also in terms of our DMCs or our molecular diagnostic laboratories. So there is no stone left unturned insofar as government is concerned. We all have to collectively come together and make sure that no individual who is TB infected or who is an active TB case is left behind. We are there with you. You also have to come and work hand in hand with us. माननीय मंत्री जी ने डिटेल जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार एकदम अलर्ट मोड पर है। इसको अमली जामा पहनाने की लगातार कवायद चल रही है। आपको बता दें इस बिल को पेश करने की संसद में तैयारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके बाद बिल बना। अब ऐसे में लगातार ये कोशिश है कि इसे संसद में पेश किया जाए, लेकिन इसके बाद इस बिल के पास आने के बाद एक धड़ा जो है वो पक्ष में दिख रहा है, दूसरा इस पर जमकर सियासत कर रहा है, विरोध के सुर दिखा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने अपना एक और मिशन पूरा करने का मन बना लिया है। देश में साल दर साल चुनावी शोर को थामने के लिए अब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने की तैयारी में है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर बने बिल को बाकायदा केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब खबरें हैं कि जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। मगर बिल आने से पहले ही इसके समर्थन और विरोध में सियासत शुरू हो गई है। जी, ये पूरे देश में एक उत्साह की जो है वो एक डेफिनेटली एक लहर है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। गैर संवैधानिक है और ये लोग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, पर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म करने वाला एक विधेयक है। देखिए, भारत सरकार का एक नया ड्रामा है और भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में प्रेसिडेंशियल रूल लाना चाहती है। कौन बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन? जो कानून नहीं मानते, जो संविधान नहीं मानते, ये रूल मानते हैं क्या? बाकी लोग अभी भी भटक रहे हैं। सांसद कल आए, आज आशीर्वाद मिले, सदन में भी वही हो रहा है ना, रोज जीरो लगता है। निशिकांत दुबे जी का रोज जीरो लगता है। बिल को संसद में पेश होने से पहले ही जिस तरह का विवाद है, ऐसे में सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी, क्योंकि बिल को मंजूरी के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा और इसके लिए सदन में सरकार को करीब 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। जबकि लोकसभा में एनडीए के पास 290 से ज्यादा सीटें हैं तो विपक्ष के पास करीब 230 से ज्यादा सीटें। राज्यसभा में
में एनडीए की 112 से ज्यादा सीटें हैं तो विपक्ष के पास करीब 85 सीटें हैं, यानी सरकार अकेले इसे पारित नहीं करवा सकती। इसके साथ ही 50% विधानसभाओं की मुहर भी जरूरी है। राज्यों में तो एनडीए की इतनी सरकारें हैं कि वहां से इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी, मगर मामला संसद में अटक सकता है। ऐसे में सरकार सबको साधने की कोशिश करेगी। उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तमाम सियासत के बावजूद अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है तो देश में 2029 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और उसके करीब 100 दिनों के बाद निकाय चुनाव हो जाएंगे। इससे पैसा, सुरक्षा और संसाधन बचेंगे, लेकिन विरोध में तर्क है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों में राज्यों के मुद्दे गौण हो जाएंगे। संविधान और लोकतंत्र की भी दुहाई दी जा रही है। अब ये समाधान लंबी चर्चा के साथ ही निकाला जा सकता है, बिना वजह। देखिए, कानपुर आईआईटी की 26 साल की पीएचडी स्टूडेंट रेप के आरोपों के घिरे। आपको बता दें कि एसीपी मोहसिन खान गिर चुके और लगातार अब उनको लेकर के एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर के कलेक्टरगंज सर्किल में तैनात एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी के स्टूडेंट ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाली यूपी पुलिस आज खुद सवालों के घेरे में है। यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसके पीछे है कानपुर के कलेक्टरगंज सर्किल में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान। एसीपी मोहसिन खान ने ऐसा कांड किया है कि सीएम योगी गुस्से में है, तो यूपी पुलिस भी बुरी तरह से तिलमिलाई हुई है। दरअसल एसीपी मोहसिन खान पर आरोप लगा है आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया। छात्रा ने एसीपी पर आरोप लगाया है कि एसीपी मोहसिन खान ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी करने का उससे वादा किया और संबंध बनाता रहा। छात्र ने पुलिस को बताया कि एसीपी मोहसिन खान ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए खुद को अविवाहित बताया, लेकिन एक दिन जब उसे एसीपी के शादीशुदा होने की खबर लगी तो एसीपी मोहसिन खान का भांडा फूट गया। इसके बाद छात्रा तुरंत पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने पहुंची तो एसीपी मोहसिन खान बुरी तरह से फंस गए। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने महिला जीसीपी, एडीसीपी को तत्काल मामले की गहनता से जांच पड़ताल के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस अधिकारी आईआईटी कानपुर पहुंचे। दोनों महिला पुलिस अफसर ने कई घंटों तक पूछताछ की तो छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। फिर क्या था, यहीं से एसीपी मोहसिन खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी पुलिस के आला अफसरों ने तुरंत एसीपी मोहसिन खान को उनके पद से हटा दिया। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी मोहसिन खान पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। मोहसिन खान भले ही एसीपी थे, सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन वो भूल भी गए थे कि सिस्टम का रिमोट कंट्रोल सीएम योगी के हाथ में है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में जो खुद एक योगी हैं और महिला सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करते। इसलिए तो जैसे ही मोहसिन खान पर आरोप लगे तुरंत जांच शुरू हुई, एक्शन हुआ और एसीपी को उनके पद से हटा दिया गया। सीएम योगी का साफ संदेश है कि योगी राज में वो किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे और जो भी गलत करेगा, खासकर महिलाएं और बेटियों को छेड़ेगा, उनके साथ दुष्कर्म करेगा, उसे वो नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईआईटी की छात्रा, शादी का झांसा, रेप के आरोप और मोहसिन पर लगे आरोपों की कहानी बताने के लिए गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल ताजा अपडेट, अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया पूरे मामले में? आपको बता दें पूरा मामला तब का है जब साथ में पीएचडी करने की बात आई थी और जो आईआईटी कानपुर है वहां पर ये लोग पीएचडी कर रहे थे। उसके बाद ही इस तरह की जो मामला है वो हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि पूरी बात जिस तरह से सामने आई कि अपनी शादी का जो मतलब इनकी शादीशुदा थे मोहसिन खान, इस बात को छुपा के उन्होंने जो वहाँ की छात्रा थी उससे अपने संबंध बनाए। उसके बाद लगातार उसको शादी का झांसा देते रहे। उसके बाद जब उसने कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन करी तब इस पूरे मामले में कल जाकर के जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई। और इस पूरे मामले में अब आपको बता दें कि जो मोहसिन खान है उनको यहाँ से कानपुर से हटाकर लखनऊ में अटैच कर दिया गया। मामले की गहनता से जांच हो रही है। साफ तौर पर कमिश्नर का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद जो भी तथ्य सामने उसे जो सख्त कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। जी
तो चलिए गौरव, लौट कर आएंगे कानपुर में एसीपी का कांड, लेकिन अब कई सारे जो आरोप लगे हैं लगातार उसकी जांच अब की जा रही, क्योंकि आईआईटी की छात्रा जिसने रेप के आरोप लगाए, शादी का झांसा देकर एसीपी ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। लेकिन इस समय पूरी जांच इस बात को लेकर कि आखिर ये आरोप कितने सही हैं। बिल्कुल, इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें, संविधान का नाम संसद में संग्राम, इस खबर को बताएंगे विस्तार से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आज सदन के भीतर जो है विशेष तौर पर चर्चा होनी है, चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा में आज से संविधान